दोस्तों, इस चैनल पे आपका स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 की। अब ये चैप्टर नंबर 4 कौन सी बुक का है? ये चैप्टर नंबर 4 आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक का है। इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक के अंदर ये एग्जीक्यूटिव आपका चौथा चैप्टर है, जिसके अंदर एग्जीक्यूशन से रिलेटेड या एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड हमको यहाँ पे ब्रीफली बताया गया है। ओके, सो एक्सप्लेन किया गया है क्या है क्या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पे गवर्नमेंट की, तो जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्हें हिंदी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन तीनों ऑर्गन्स की, तो तीनों ऑर्गन्स को जो पावर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है। ये तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इनके पास दे हैव देयर ओन सेपरेट पावर्स, और इनके पास खुद की अलग अलग पावर्स जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें प्रोवाइड कराता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द पावर्स ऑफ द ऑल 3 ऑर्गन्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सभी की पावर जो है वो पहले से ही मेंशन की गई है। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट है, सो टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट है, यानी कि ये जो आपका ये 3 मेन ऑर्गन्स जो हम बात कर रहे हैं, इन 3 मेन ऑर्गन्स के अंदर ये क्या करते हैं, इनके अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट को फंक्शन किया जाता है, यहाँ पे लॉज को बनाया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे लागू किया जाता है, और कैसे यहाँ पे वेलफेयर करना है लोगों का, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। इतनी क्लियर है आपको? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये दिलासा दिलाता है कि ये तीनों जो हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, और तीनों के तीनों क्या करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। इतना हमें पता है कि तीनों बेसिकली एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और आगे भी हम बात करेंगे। क्लियर है आपको? ठीक है, आगे तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। सो एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं एंड जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं, तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट तो होते ही हैं। ठीक है, और इनके पास फ्रीडम होती है, बट ये दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। इनके बारे में आगे भी बात करेंगे और आपको समझ आएगा कि ये कैसे एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। तो जो लेजिस्लेचर होता है ये क्या करता है, ये जो लेजिस्लेचर्स होते हैं इनको कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। आगे तो देखिए, एंड जो लेजिस्लेचर होते हैं बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं, एंड इन टर्न्स इज कंट्रोल बाय द एग्जीक्यूटिव। और ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे को जैसे मान के चलते हैं कि दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2, तो 1 2 को कंट्रोल करता है एंड 2 1 को कंट्रोल करता है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे से टोटली इंटर रिलेटेड हम कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? आगे बात करते हैं। अब आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात आती है कि एग्जीक्यूटिव हम बता तो रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव की एक प्रॉपर डेफिनेशन है क्या? तो एग्जीक्यूटिव की एक प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये आपको दे रखी है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स ए बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजन और द बिग डिसीजन एंड सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर यहाँ पे एक बॉडी जो कि टॉप की बॉडी होती है, यानी कि टॉप पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पॉलिसीज़ को बनाते हैं, पॉलिसीज़ को डिसीजन में पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए इनका डिसीजन करते हैं। एंड यहाँ पे जो बड़े बड़े जो डिसीजंस होते हैं जो हमारे कंट्री से रिलेटेड होते हैं, ये सारे डिसीजंस जो हैं ये इन एग्जीक्यूटिव लोगों के हाथों में होते हैं। इतनी बात क्लियर होती है आपको? और ये एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी काम होते हैं, आपने सुना होगा कि लाइक मान लीजिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है हमारे पीएम मोदी, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे लिए ये एक हमारे अगर हम बात करें तो ये एक एग्जीक्यूटिव पर्सन है, ये एक एग्जीक्यूटिव पर्सन है। तो ये एग्जीक्यूटिव पर्सन है, तो आपने देखा भी होगा कि ये बड़े बड़े काम करते हैं,
जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। तो वो एग्जीक्यूटिव पर्सन या एग्जीक्यूटिव जो एक ऑफिसर होता है उसके हाथ में ही रहते हैं। आगे चलते हैं, आगे की बात करें। सो एक और चीज़, ये जो वर्ड एग्जीक्यूटिव है ना, इसका मतलब होता है बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल पॉलिसी। यानी कि एक वर्ड एग्जीक्यूटिव जो हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव ओनली वन पर्सन नहीं होता, ये पूरा एक तरह से मान के चले तो इट इज़ अ ग्रुप, एक ग्रुप होता है, लाइक अ ग्रुप। एंड ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे आपस में मिलके काम करते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या रूल्स बनाए जाते हैं, उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं, यानी कि उनको यहाँ पे इन्फोर्स करवाते हैं, लागू करवाने का काम करवाते हैं, और इनका रेगुलेशन करवाते हैं एक एक्चुअल पॉलिसी बना के। इतनी क्लियर हो गई आपको बात, प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं। चलिए तो बात करते हैं आप केस ऑफ गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट के केस में एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? तो देखिए, गवर्नमेंट के केस में अगर हम बात करें, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, सो दीज एग्जीक्यूटिव्स आर ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, वो ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे दे पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज। यानी कि ये वो लोग होते हैं जो यहाँ पे लॉज एंड पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते हैं। अब ये अडॉप्शन कहाँ से करते हैं, ये लेते कहाँ से, ये लेते हैं लेजिस्लेचर से। अब एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना, आपको माइंड में रखनी है कि जो लेजिस्लेचर्स होते हैं ये आपके कानून बनाते हैं, और ये कानून बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव के पास भेजते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, जो भी रूल्स या लॉ या जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, इन पॉलिसीज़ को ये लेजिस्लेचर से लेते हैं और ये उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नाउ आगे बात करते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शन क्या होता है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो हमारी कार्यपालिका है, उसका क्या प्रिंसिपल फंक्शन तो बता दो। तो इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है ना, वो होता है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम है लेजिस्लेचर के थ्रू जो भी लॉ और पॉलिसी बनाई है उसको अडॉप्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो है आपकी एग्जीक्यूटिव की। इतनी बात आपको क्लियर है। जो एग्जीक्यूटिव बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे, जो एग्जीक्यूटिव है अक्सर इसे ना हम फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी, ये पॉलिसीज़ को फ्रेम करवाने वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें भी हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एक और चीज़ कि ये एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं, जैसे कि इंडिया में तो आपने देख लिया कि इंडिया के अंदर तो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या करते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो है हमारे, वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अदर कंट्रीज़ की, तो हर एक कंट्री के अंदर ये जो एग्जीक्यूटिव वाली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वेरी करती है। वेरी का मतलब क्या होता है कि अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए एक एग्जीक्यूटिव की जो डेजिग्नेशन है अलग अलग कंट्री में क्या क्या है। तो देखो, इंडिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। बेसिकली जो मेन काम करने वाले जो लोग होते हैं वो, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे वो क्या करते हैं, पूरे कंट्री को यहाँ पे क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी काम करने होते हैं वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। लेकिन अगर वहीं देखा जाए जर्मनी के अंदर, जर्मनी की अगर हम बात करें, ये जो फ्लैग है आपका, ये फ्लैग जर्मनी का है। अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में चांसलर होते हैं। अब ये चांसलर बेसिकली लाइक प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ही होते हैं ये भी। तो ये चांसलर जो हैं ये आपका क्या करते हैं, ये जर्मनी के अंदर काम करते हैं। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में यहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, जो यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, और ये पूरा का पूरा जितना भी काम होता है वो सारा काम यहाँ पे प्रेसिडेंट संभालते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इतनी कहानी तो आपको समझ आ गई। लेकिन एक और चीज़ हमको जो समझना ज़रूरी है कि जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर या मिनिस्टर्स की जो काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल हो। यहाँ पे इसके अलावा भी और लोग होते हैं जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं।
जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन्स होती हैं, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी जो होती हैं, जैसे कि आपके लाइक सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स लाइक IAS IPS, तो ये आपके क्या होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। अब ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट क्यों होते हैं, क्योंकि दे मेक पॉलिसीज़, तो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। और पॉलिसीज़ बनाने के बाद भी यहाँ पे क्या होता है, ये पॉलिसीज़ को बेसिकली एग्जीक्यूटिव में हम बात कर रहे हैं तो ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं। लेजिस्लेचर में जो भी पॉलिसीज़ बनती हैं, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने का काम ये एडमिनिस्ट्रेशन मशीन्स करती हैं, और ये आपके सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। नाउ आगे अगर हम बात करें, आगे की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है, दो तरह के एग्जीक्यूटिव आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो हैं पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव, जो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, लाइक ये वो लोग होते हैं जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए। यानी कि ये क्या करते हैं, ये आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बनाते हैं। लाइक मान लो PM, जो हमारे PM हैं, तो ये हमारे BJP से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो BJP से बिलोंग करते हैं, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनकी जो पार्टी है वो मतलब कि सत्ता में ना रहे, रूलिंग पार्टी हट जाएगा, कोई और पार्टी आ जाए। तो मतलब कि एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, तो इसलिए इन्हें पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और ये पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। क्लियर है आपको?